नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप ऑनलाइन अपनी मोबाइल से घर बैठे जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। और इसके लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कैसे क्या गलती नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये प्रत्येक प्रदेश के लिए है, किसी भी स्टेट से हैं आप। और इसमें जो है आपके यहाँ जो है स्टेट लेवल का एक पोर्टल होता है, जिस पे जाकर के आप जाति प्रमाण पत्र अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके लिए कहीं किसी साइबर कैफ़े या सीएससी सेंटर पे आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको डायरेक्टली यहाँ गूगल के सर्च बार में आना है और यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी आप डाल सकते हैं, ई साथी आप डाल सकते हैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट यूपी हम डालते हैं, यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी जैसे ही आप डालते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला ये आपका जो वेबसाइट है, इस पर भी आप जा सकते हैं। और ये दूसरे नंबर का उत्तर प्रदेश आया जाति निवास, इस पर भी जा सकते हैं। चलिए हम पहले वाले पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप पहले वाले पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल करके आपके सामने आता है। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले कि आप अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर रजिस्टर अपने आप को करना होगा। आपको रजिस्टर करने के बाद ही आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने पहले से रजिस्टर किया, तो रजिस्टर करने के लिए करना क्या है आपको, वही मैं बता दूँगा अभी। जैसे यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिटीजन लॉगिन वगैरह आता है। तो देखिए यहाँ पे ये सिटीजन लॉगिन है ना, दूसरे नंबर पे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सिटीजन लॉगिन, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपको आता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पहली बार इस पोर्टल पे आए हैं तो आपको यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, ये जो दिख रहे हैं आप, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। और जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल करके आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो सब लोग गलती करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं सर वहाँ आवेदन नहीं हो पा रहा है, तो उसको वो क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना आईडी, लॉगिन आईडी, ये आपको खुद बनाना है अपने से, जिसमें आपको इंग्लिश वर्ड भी होनी चाहिए, ABCD, यानी आपका नाम भी हो सकता है, और डॉट, हैशटैग, स्टार, ये स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल नंबर भी होने चाहिए 1 2 3 4। तो वो आप अपने हिसाब से इन तीनों को मिला करके कॉम्बिनेशन इसको बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, आवेदक अपना नाम आप डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे, ये अपना लिंग मतलब कि आप महिला हैं या पुरुष हैं या तीसरे वाले हैं, यहाँ स्थायी पता आपका रहेगा, यहाँ पिन कोड, और यहाँ पे जिला आप डालेंगे अपना, यहाँ ईमेल आईडी आप डालेंगे। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उन कॉलम्स को भरना जरूरी है जिस पर आप लाल स्टार देख रहे हैं, लाल जिस पे आप निशान देख रहे हैं, उनको भरना मैंडेटरी है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ मोबाइल नंबर आप डालेंगे। मोबाइल नंबर आप जैसे डालेंगे उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जो आएगा वह OTP आप डालेंगे। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो ये कैप्चा आप देख रहे हैं ना, ये कैप्चा आपको यहाँ भरना है, मोबाइल वाला OTP आपको यहाँ भरना है, वैलिडेट OTP करेंगे, फिर उसके बाद में ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे सुरक्षित कर देंगे। इस तरीके से आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब चलिए हम आपको यहाँ पे बैक लेके चलते हैं। ठीक है। और यहाँ से आपको कैसे लॉगिन करना है वो बताते हैं। और दोस्तों यहाँ पर चूँकि मैंने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं, और ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं ना, ऐसे ही आपको भी लॉगिन करेंगे जबकि आप रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद जब आप कैप्चा फिलअप कर लेंगे तो फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबमिट हो गया, हमने यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दिया। और दोस्तों देखिए यहाँ पे सबमिट भी आप क्लिक कर देते हैं ना, यहाँ पे कुल मिला के कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाता है। अगर आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वह डेस्कटॉप साइट में है तो, ठीक है, तो डेस्कटॉप साइट में है तब। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र आप किस भाषा में बनवाना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी आप अगर चूज करते हैं तो हिंदी में बनेगा, इंग्लिश में अगर आप चूज करते हैं तो इंग्लिश में बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ई साथी सर्विस आप देख ही रहे हैं ये वाला, तो इस पर से आप इसको इस पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर और भी जो सारी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं भी आप यहाँ से अपनी, जैसे परिवहन विभाग, जल संयोजन और नए विद्युत संयोजन, मतलब नए विद्युत कनेक्शन के लिए भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमको चूँकि जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो उसके लिए आप इसी ई साथी सर्विस पर रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी वाला आप देख ही रहे हैं, तो चाहे हिंदी वाले पे कर लीजिए चाहे इंग्लिश वाला। मैं इंग्लिश वाला चूज कर लेता हूँ यहाँ से, तो मैंने इंग्लिश वाले पे कर दिया। देखिए यहाँ पे क्लिक। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे डालेंगे आप अपना आधार नंबर। ठीक है। उसके बाद में ये जो कैप्चा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, ये कैप्चा आप देख रहे हैं दोस्त, ये कैप्चा आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद इस बॉक्स में आपको करना है क्लिक, और फिर यहाँ से कर देना है, ये आप सबमिट देख रहे हैं, सबमिट पर क्लिक। ठीक है। तो ये आपको करके मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ से आप क्या करेंगे, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया, अब यहाँ से आप कर देंगे सबमिट। चलिए हम सबमिट कर लेते हैं। अब दोस्तों OTP सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड सबमिट करने के बाद में यहाँ OTP आता है, जो कि मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। अब वो आपको OTP यहाँ पे डाल करके फिर से आपको सबमिट करना है। तो चलिए कर ले।
दोस्तों यहाँ पे देखिए सबमिट करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आता है। अब यहाँ आपकी फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं, कृपया केंद्र राज्य कल्याण योजनाओं के परिवार की फैमिली आईडी है तो पंजीकरण करने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे रहा है। ठीक है, इसको आपको कर लेना है यहाँ पे। ओके ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे आपका नाम अपने आप ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने पिता का या पति का नाम डालना है। जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे मकान संख्या डालना है। मकान संख्या नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्तमान पता, यहाँ पे आपको अपना पता पूरा डालना पड़ेगा। पता का मतलब पोस्टल एड्रेस, जो कि आप अगर किसी को चाहते हैं, कोई अगर सामान आप ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए जो पता आप डालते हैं वो पूरा पता आपको यहाँ डालना। ठीक है, फिर यहाँ वर्तमान पता। ठीक है, फिर उसके बाद मोहल्ले का। ठीक है, फिर यहाँ पे जनपद आप डालेंगे, कुछ भी जो भी आपका जनपद हो। फिर यहाँ पे देखिए तहसील आप चुनेंगे, फिर ग्राम, फिर मोबाइल नंबर आप डालेंगे दोस्तों। फिर स्थायी पता आपको डालना है। अगर वो ऊपर वाला पता ही आपका स्थायी पता है तो यहाँ उपरोक्त वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर उपरोक्त आपका स्थायी पता नहीं है तो यहाँ पे आप अपने से पता डालेंगे दोस्तों इस वाले ब्रैकेट में। फिर प्रमाण पत्र का प्रारूप, यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश या हिंदी जो भी है। अब दोस्तों यहाँ पे पता डालने के बाद में प्रमाण पत्र का प्रारूप जो भी है, उसके बाद में यहाँ श्रेणी आप चुनेंगे दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दें कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ श्रेणी की बात मैं श्रेणी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए अपना आपका श्रेणी आ गया। पिछड़ी है कि अनुसूचित जाति है कि अनुसूचित जनजाति हैं, जो भी है। यहाँ पे अगर जनरल है तो फिर उनको तो जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जाति अपना चुनेंगे। ठीक है, जैसे श्रेणी चुनेंगे वैसे जाति अपने आप ले लेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं यहाँ पे श्रेणी चुनता हूँ पिछड़ी। ठीक है, अब मैंने पिछड़ी चुन लिया। ठीक है दोस्तों, अब पिछड़ी चुन लिया। ठीक है, अब यहाँ से जब आप पिछड़ी चुन लेते हैं तो उसके बाद में देखिए अब मैं यहाँ श्रेणी जाति पे क्लिक करता हूँ तो देखिए फटाक से ले लेगा। देख रहे हैं, देखिए सारी चीज़ें बढ़ई है, अहीर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें मतलब जो भी आपका है, तो ये बिल्कुल इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अब उसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको यहाँ पे डाल देना है। अधिकतम जो है 100 नंबर का होना चाहिए कम से कम। तो अब उसके बाद क्या इससे पूरा स्वयं परिवार के सदस्य का प्रमाण पत्र जारी हुआ है क्या, इसके पहले किसी का भी आपके परिवार में जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है? अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। फैमिली आईडी, सर्व फैमिली आईडी वगैरह कुछ भी नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं कुछ आप डालो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ संलग्न शीर्षक, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ डाल सकते हैं। नहीं है जैसे अब इस पर जो संलग्न शीर्षक है ना, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें खुद ले लेंगे। देखिए फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र या एफिडेविट आप डाल रहे हैं, फोटो वगैरह जो भी है, प्रधान द्वारा जारी हुआ दस्तावेज, राशन कार्ड की छाया प्रति, अन्य जो भी चीज़ें हैं, इन सभी में से कुछ भी आप यहाँ डालेंगे अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आधार की फोटो अपलोड करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप बॉक्स पे आप करेंगे क्लिक। ठीक है, फिर यहाँ चूज जो ये फाइल दोस्तों देख रहे हैं आप, ये चूज फाइल पे आप क्लिक अगर करेंगे तो आपका यहाँ से गैलरी अपने आप खुल जाएगा। तो गैलरी में जो है फोटो पहले से आप रखिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, फोटो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जेपीजी या जेपीईजी या पिंजी, ठीक है, इसने इस तरीके के फॉर्मेट में ही यहाँ पे जो है जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे वह अपलोड होगा, और किसी अन्य फॉर्मेट में रहेगा तो नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद अनिवार्य संलग्न फोटो घोषणा पत्र जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ स्टार वाला जो जिस भी ब्रैकेट में स्टार है उसको भरना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे ये दर्ज करें है ना, इस दर्ज करें पे आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पे ऐड है उस मोबाइल नंबर पे आपके आएगा ओटीपी। ठीक है, उस ओटीपी को फिर डाल करके फाइनल सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे फेसबुक पेज या प्रोफाइल पे देखना तो इसको फॉलो जरूर करिए, क्योंकि इसी प्रकार की मैं ऑथेंटिक वीडियो जो है अपने प्रोफाइल पेज या चैनल पर डालता रहता हूँ और वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी काम की होती है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।